हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। तो एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे इतना इजी, और प्रिंट फंक्शन का यूज करके हेलो वर्ड को प्रिंट हेलो टाइप करके आप उसका प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इजी टास्क। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वही हेलो वर्ड आपको 100 बार प्रिंट करना है तो आप क्या उसे 100 बार लिखते बैठोगे? प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल बोरिंग काम है और कोई भी प्रोग्रामर ऐसा नहीं करता। तो क्वेश्चन ये है कि बिना किसी काम को बार बार किए या सेम लाइन को बार बार लिखे हम किस तरह से उसे मल्टीपल टाइम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं लूप्स का। तो लूप्स का मतलब क्या है? लूप्स का मीनिंग है जब प्रोग्रामिंग में हम एक ही काम बार बार करते हैं तब उसे हम लूप कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 बार प्रिंट करो हेलो वर्ड को, तो आपको पता है कि आपको 5 बार उसे रिपीट करना पड़ेगा। प्रिंट हेलो आपको 5 बार लिखना पड़ेगा, तो उसे ही हम लूप कहते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में 2 टाइप के लूप हम यूज करते हैं। फर्स्ट है फॉर लूप और सेकेंड है व्हाइल लूप। तो आज की वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फॉर लूप क्या है और किस तरह से हम उसे यूज करके मल्टीपल लाइन लिखने से बच सकते हैं। फॉर लूप, Python for loops are used for iterating over the sequences like list, tuple, string और range। तो for loop का हम यूज तब करते हैं जब हमें पता हो कि काम को कितनी बार रिपीट करना है, तब हम for loop का यूज करते हैं। तो iterating क्या होता है? iterating का मतलब looping, मतलब एक ही काम बार बार करना। ओवर द सिक्वेंसेस, तो सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सिक्वेंसेस मतलब एटम्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन। जैसे कि अगर आपका नंबर है तो नंबर में क्या है? नंबर्स का कलेक्शन है। अगर आपका नाम है तो क्या है? कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। वैसे ही लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या कुछ भी हो तो उसे हम सीक्वेंसेस कहते हैं। तो चलिए फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? तो हमने यहाँ पे लिया फॉर एक कीवर्ड है, फिर उसके बाद हमने लिया हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए, आई, एक्स, जेड या नेम, काउंट, कुछ भी हम ले सकते हैं एज अ वेरिएबल। फिर उसके बाद हमने लिया इन। इन का मतलब होता है, ये हमें बताता है कि कहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं, तो इसलिए हम इन का यूज करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा सीक्वेंस, वो सीक्वेंस लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है या कोई रेंज हो सकता है, तो हम वहाँ पे कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। फिर उसके बाद कोलन, तो कोलन बताता है कि यहाँ से फॉर लूप लूपिंग स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद हम नीचे लिखते हैं हमारा कोड। तो ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट करना है, तो अब हम क्या करेंगे? इस सिंटैक्स का यूज करके हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट करेंगे बिना सेम लाइन बार बार लिखे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे लिख दिया 5, क्योंकि हमें 5 बार प्रिंट करना है हेलो वर्ड को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फंक्शन में हेलो। ये हमारा वर्ड है जो हमें प्रिंट करना है। इसे करेंगे सेव। पहले आप देखिए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो हमें हेलो वर्ड 5 बार प्रिंट होके मिल गया। तो अब हम समझेंगे कि किस तरह यहाँ पे फॉर लूप काम कर रहा है, यहाँ पे कैसे लूपिंग हो रही है। तो ये था हमारा कोड जो हमने लिया था। तो यहाँ पे फॉर क्या है? फॉर एक कीवर्ड है। फिर उसके बाद हमने आई लिया था। आई क्या है? आई एक वेरिएबल है। आई एक वेरिएबल है। फिर उसके बाद इन तो अब मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, इन किस लिए यूज़ करते हैं। ये बताता है कि हम कहाँ से वैल्यूज़ ले रहे हैं या कहाँ से वैल्यूज़ आ रही है, तो इसलिए हम इन का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिया रेंज 5। तो हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन में 5 लिख दिया। तो रेंज फंक्शन में हमने दी वैल्यू 5। तो वो क्या करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि पाइथन में जब भी हम कोई इंडेक्सिंग करते हैं या कोई भी इंडेक्स कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। 0 से हमेशा स्टार्ट होती है। इसलिए हम वो क्या करता है, जब हम कोई स्टार्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते रेंज फंक्शन में, तब वो उसे कंसिडर 0 करता है। इसलिए वो 0 से स्टार्ट होगा और 4 पे स्टॉप होगा, क्योंकि स्टॉप वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज n-1। तो इसलिए वो क्या करेगा? 5-1 इक्वल टू 4। तो वो 0, 1, 2, 3 और 4, ये 4 0 से स्टार्ट होकर 4 पे स्टॉप हो जाएगा और उसे हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद हमने कोलन का यूज़ किया और नीचे लिखा प्रिंट हेलो, क्योंकि हमें हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट करना था। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल प्रोग्राम जो हमने समझा। एक एक वर्ड को हमने इस प्रोग्राम में समझ लिया है। तो हम हेलो वर्ड 100 बार प्रिंट कर सकते हैं, 200 टाइम प्रिंट कर सकते हैं या 1000 टाइम या मल्टीपल टाइम्स भी प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप का यूज़ करके। हमें एक ही लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब यहाँ पे। तो हम इजीली फॉर लूप का यूज़ करेंगे और उसे प्रिंट कर सकते हैं।
तो हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि ये रेंज फंक्शन है क्या डिटेल में, क्योंकि रेंज फंक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर लूप में। सो रेंज फंक्शन इज अ बिल्ट इन पाइथन फंक्शन दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो रेंज क्या है? रेंज एक पाइथन का फंक्शन है जो नंबर्स का सीक्वेंस क्रिएट करता है। जैसे मैंने रेंज में 5 वैल्यू दे दी थी, तो वो क्या करता है 0 1 2 3 4 ये सीक्वेंस क्रिएट करता है, इसलिए हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड विद द फॉर लूप टू कंट्रोल हाउ मेनी टाइम्स द लूप रन्स। तो ये कॉमनली फॉर लूप के साथ यूज करते हैं हम, क्योंकि वो कंट्रोल करता है कि हमें कितनी बार लूपिंग करनी है, कितनी बार रिपीट करना है, इसलिए हम वो वहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। तो सिंटैक्स, तो रेंज का सिंटैक्स क्या है? रेंज स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप क्या है? ये 3 पैरामीटर्स है जो हम रेंज फंक्शन में प्रोवाइड करते हैं। जब हम इन पैरामीटर्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तब हम उसे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया रेंज फंक्शन और यहाँ पे मैं हमारी पैरामीटर्स लिखूंगी स्टार्ट, स्टॉप और एक था स्टेप। तो इसे डिटेल में जानते हैं क्योंकि रेंज फंक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर लूप में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली इसका यूज़ करके प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो स्टार्ट, तो रेंज फंक्शन में जब हम कोई स्टार्ट वैल्यू असाइन नहीं करते या स्टार्ट वैल्यू नहीं देते तो वो क्या कंसिडर करता है? 0 को स्टार्टिंग वैल्यू कंसिडर करता है। जैसे मैंने बताया था कि कभी भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए वो स्टार्ट 0 से करता है। तो नेक्स्ट है स्टॉप। तो स्टॉप क्या है? जैसे मैंने रेंज 5 दी थी तो वो 5 क्या था? स्टॉप वैल्यू थी। तो यहाँ पे और स्टॉप की वैल्यू क्या होती है? n-1। तो n क्या है? n हमारा नंबर है जो हम प्रोवाइड करते हैं, n हमारा वैल्यू है जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने 5 प्रोवाइड किया था तो 5 - 1 = 4। तो उसे वो वहाँ पे उसे इस तरह से कंसिडर करेगा n-1। जब हम 5 देते हैं तो वो 4 पे स्टॉप हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा और 4 पे स्टॉप हो जाएगा। आपकी वैल्यूज उतनी ही रहेंगी, आपको 5 प्रिंट करना है तो 5 ही प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो भी वो उस तरह से काम करेगा। अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दी और आपने लिखा 5 तो वो क्या करेगा? 4 ही नंबर प्रिंट करेगा, 1 2 3 4। तो वो उतने ही नंबर प्रिंट करेगा। तो उसके बाद है हमारा स्टेप। तो स्टेप क्या होता है? स्टेप बिल्कुल स्टेयर्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे घर में स्टेयर्स होते हैं ना, आपने बचपन में किया होगा। जैसे अगर आप स्टेयर्स पे चल रहे हो तो आप क्या करते हैं? एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्ट जंप करते थे। तो उसी तरह जब हमें एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू को स्किप करना है और दूसरी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं? स्टेप का यूज़ करते हैं। तो स्टेप क्या करता है? जब हम स्टेप की वैल्यू 1 2 3 4 देते हैं तो वो उस नंबर्स को स्किप कर देता है और जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें प्रिंट कर देता है। जब हम स्टेप की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते रेंज फंक्शन में तो वो क्या करता है? उसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसिडर करता है, 1 बाय 1 स्टेप वो आगे चला जाता है। तो इसी तरह रेंज फंक्शन काम करता है। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, हमेशा याद रखना, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। इसका यूज़ करके आप इजीली प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो उसे प्रिंट कर सकता है लूपिंग में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? फॉर आई इन रेंज, हमारी रेंज देंगे। तो मुझे क्या करना है? 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, वो भी लूपिंग में, बिना किसी लाइन को रिपीट किए। तो इसलिए मैंने क्या किया? फॉर आई इन रेंज। तो हम रेंज की वैल्यू क्या देंगे? पैरामीटर्स क्या देंगे? तो मुझे स्टार्ट करना है 1 से, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि मुझे 1 से चाहिए, 0 से नहीं चाहिए। फिर 1, उसके बाद मुझे स्टॉप करना है 10 पे, तो मैं क्या करूँगी? एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दूंगी, जैसे कि 11। तो वो क्या करेगा? n-1, 11 - 1 करके 10 पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी आई वेरिएबल है, हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैं हमारा प्रोग्राम रन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 और 10 पे हमारा स्टॉप हो गया। अगर मैं 1 को हटा दूँ तो क्या होगा? तो अगर मैंने 1 को हटा दिया और इस प्रोग्राम को फिर से रन कर दिया तो वो 0 से स्टार्ट होगा और 10 पे स्टॉप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हो गई है और 10 पे स्टॉप हो गया है। तो हम क्या करेंगे? अब मुझे क्या करना है? 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स चाहिए, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ एक स्टेप छोड़ के, मतलब 1 तो प्रिंट करना है, 2 को छोड़ के मुझे 3 को प्रिंट करना है, 4 को छोड़ के मुझे 5 को प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दे दूँगी 1, फिर उसके बाद हमारी स्टॉप वैल्यू होगी 11,
फिर उसके बाद स्टेप क्या देंगे, मुझे एक स्टेप स्किप करके नेक्स्ट नंबर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगी, स्टेप 2 दे दूँगी। तो हम इसे अगर सेव करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो क्या वैल्यूज़ मिलेगी मुझे, जो मैंने बोली थी वही मुझे आउटपुट में मिलेगी 1 3 5 7 9। तो उसने क्या किया, 2 को स्किप कर दिया, 3 को प्रिंट कर दिया, 4 को स्किप कर दिया, 5 को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम स्टेप का यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो इस प्रोग्राम को हम समझते हैं कि किस तरह यहाँ पे लूपिंग का काम चल रहा है, किस तरह से ये लूप काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारी आई वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या है, रेंज क्या है हमारी 1 से लेके 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। ये हो गए हमारे सारे नंबर्स 1 से लेके 10 तक। तो मुझे प्रिंट क्या करना है, स्टेप क्या है हमारी, स्टेप इक्वल टू हमारे 2 है। तो वो क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। सो 2 को क्या करेगा, 1 तो प्रिंट कर दिया उसने। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 2 पे कौन सी वैल्यू है, 2 स्टेप पे कौन सी वैल्यू है 3। तो वो क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ये 1 ये 2, तो सेकेंड स्टेप पे कौन सी वैल्यू है 5, तो वो क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। फिर ये हो गया 1 ये 2, सेकेंड स्टेप पे कौन सी वैल्यू है 7, तो वो क्या करेगा, 7 को प्रिंट कर देगा। फिर 8, ये 1 स्टेप ये सेकेंड स्टेप, तो वो क्या करेगा, 9 को प्रिंट कर देगा। और आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, आगे तो कोई वैल्यू नहीं है वहाँ, तो इसलिए वो 9 तक ही प्रिंट करेगा। तो हमें आउटपुट में मिला 1 3 5 7 9। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह स्टेप का यूज़ करके हम एक नंबर स्किप करके दूसरा नंबर प्रिंट कर सकते हैं। स्टार्ट स्टेप ये वैल्यूज़ रेंज में देके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमने देखा फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन। तो अब हम देखेंगे अगर हमारे पास लिस्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली फ्रूट्स की हम लिस्ट लेंगे। ये एक वेरिएबल नेम जो हमने लिस्ट को असाइन किया। फिर उसके बाद हम लिस्ट लेंगे फ्रूट्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एप्पल। फिर नेक्स्ट फ्रूट लेंगे बनाना। फिर उसके बाद और एक फ्रूट लेंगे मैंगो। तो ये हमारी लिस्ट है फ्रूट्स की। तो मुझे क्या करना है, इसमें जो भी फ्रूट्स है जैसे कि एप्पल बनाना मैंगो वो मुझे प्रिंट करने हैं। तो वो मैं क्या करूँगी, फॉर आई हमारा वेरिएबल इन। तो हमारे जो फ्रूट्स है जैसे कि एप्पल बनाना मैंगो, तो वो किस में है, वो है लिस्ट में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, उस लिस्ट का वेरिएबल का नाम जो भी हमने लिखा है तो वो यहाँ पे लिखूँगी, या फॉर फ्रूट्स का। फिर उसके बाद कोलन और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे आई। तो मैं इसे सेव करके यहाँ पे रन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, एप्पल बनाना मैंगो। जो भी उस लिस्ट में हमने लिखा था फ्रूट्स के नाम वो हमें आउटपुट में मिल गए। तो मैं आई की जगह पे कुछ और भी ले सकती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रूट्स ही लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख दिया और हमें चाहिए फ्रूट्स आउटपुट में। तो इसे सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो हमें आउटपुट मिल गया एप्पल बनाना मैंगो। हम वेरिएबल के नेम पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और ये हो गया हमारा लिस्ट का एग्जांपल। तो अगर फॉर लूप हमें स्ट्रिंग के साथ यूज़ करनी हो, मतलब हमारे पास स्ट्रिंग है और उस पर हमें फॉर लूप यूज़ करना है, स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स है हमें प्रिंट करने हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेती हूँ, जैसे कि नेम इक्वल टू, ये हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम हो गया। नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे नेम दूंगी पाइथन। तो मुझे क्या करना है, इसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो मुझे प्रिंट करने हैं या मुझे चाहिए लूपिंग में। तो मैं क्या करूँगी, फॉर आई इन हमारा वेरिएबल का नाम नेम, फिर उसके बाद मैं प्रिंट करूँगी आई। तो इसे सेव करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। तो हमें आउटपुट मिल गया PYTHON। तो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स एक एक लाइन में प्रिंट होके मिल गए हमें यहाँ पे। तो इस तरह हम फॉर लूप विथ लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, रेंज फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ करके हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं फॉर लूप का यूज़ करके।
ये क्या करता है, हमारा काम इजी करता है। हमें मल्टीपल लाइंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक ही काम बार बार करना है तो हमें मल्टीपल लाइंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली फॉर लूप का यूज़ करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं या प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है। तो हम किस तरह 2 का फॉर लूप का यूज़ करके 2 का टेबल प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फॉर आई इन रेंज। तो मुझे आई की वैल्यू क्या चाहिए, 1 से लेके 10 तक चाहिए 2 के टेबल के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रेंज में दे दूँगी 1 से स्टार्ट करना है और 10 पे स्टॉप होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 दे दिया। 1 से स्टार्ट करके हमें 10 पे स्टॉप होना है, तो इसलिए मैंने 11 लिख दिया। फिर उसके बाद कोलन, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हम क्या लिखेंगे। अब ये तो हो गए हमारे 1 से लेकर 10 तक के नंबर। तो 2 का टेबल कैसा होता है, 2 × 1 = 2। तो हमें आउटपुट में वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 × i, जो भी i की वैल्यू होगी वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हम इसे सेव करेंगे। पहले प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह वो काम करता है। तो यहाँ पे हमारा 2 का टेबल हमें प्रिंट होके मिल गया। मैं थोड़ा इसे ऊपर करती हूँ। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 20। तो ये हमारा 2 का टेबल यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिल गया। तो ये किस तरह काम किया लूपिंग ने यहाँ पे, तो मैं आपको वो समझाती हूँ। तो हमारा ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई की वैल्यूज़ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारी आई की वैल्यू है जो हमने रेंज में दी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लूप करेगा। तो फर्स्ट क्या होगा, 2 × i है, 2 × i। तो i की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। तो वो क्या करेगा, 1 को एक्सेस करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा 2। फिर उसके बाद वो फिर से फॉर लूप में चला जाएगा और i की सेकेंड वैल्यू क्या है, 2 × 2 ले लेगा। फिर उसके बाद 2 × 2 × 4। तो उसके बाद 4 को प्रिंट करेगा। फिर से वो वापस चला जाएगा फॉर लूप में। तो फिर क्या करेगा, थर्ड वैल्यू ले लेगा, 2 × 3। आई की थर्ड वैल्यू क्या है, 3 है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, 6 को प्रिंट करेगा। इसी तरह वो 10 तक चला जाएगा। जब तक वो आई की वैल्यू स्टॉप नहीं हो जाती, मतलब 10 वैल्यू हमें नहीं मिल जाती, तब तक वो लूप चलता रहेगा। बार बार वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो बार बार वो लूप चलता रहेगा। वो यहाँ से फिर से जाएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा और आई की वैल्यू ले लेगा, फिर से वापस जाएगा और आई की वैल्यू ले लेगा। इस तरह हमें 2 का टेबल आउटपुट में मिल जाता है। कॉमन मिस्टेक, जो भी बिगनर्स होते हैं तो वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, इंडेंटेशन देना भूल जाते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इंडेंटेशन देना भूल जाए तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। इसलिए इंडेंटेशन देना इंपॉर्टेंट है और कभी भी भूलना मत फॉर लूप में। तो हमें फॉर लूप का यूज़ कब करना चाहिए और कब नहीं, जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार रिपीट करना है, कितनी बार लूप को चलाना है, तभी हमें फॉर लूप का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा था कि हेलो को 5 बार प्रिंट करो, तो आपको पता है कि आपको 5 बार वो रिपीट करना पड़ेगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक के नंबर, तो आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको नहीं पता कि हमें कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, तो इसलिए वहाँ पे हमें फॉर लूप का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता कि उसकी रेंज क्या है, तो हम वहाँ पे फॉर लूप का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो व्हाइल लूप क्या है, तो व्हाइल लूप के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया कि फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप क्या है, किस तरह से हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप विथ लिस्ट, टपल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करें और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।